बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास वर्क पावर एनर्जी इन फाउंडेशन क्लास। कल हम आपको पढ़ा रहे थे वर्क डन का फार्मूला। वर्क डन का फार्मूला। तो बच्चों देखो, हमने वहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट लिया था, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का मास m है और हमने इस पर फोर्स लगाया कुछ इस तरह से, ऐसा फोर्स F, ठीक है। एक्चुअल में ये फोर्स लगाने का रीज़न ये है किसी एंगल पर, है ना, किसी एंगल पर, क्योंकि अगर एंगल पर फोर्स लगाते हैं तो आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कुछ भी ले सकते हो, लेकिन इसके अलावा और कहीं अगर फोर्स लगाते हैं तो केवल एक ही डायरेक्शन में फिक्स हो जाएगा। तो बच्चों वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर हमने इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया और ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ A से B आफ्टर अप्लाइंग फोर्स। बच्चों इसकी डिस्प्लेसमेंट है S, ठीक है। A से B वो डिस्प्लेस हुआ, यहाँ पर टाइम मैटर अभी नहीं करता। तो बच्चों देखो, हमारे पास फार्मूला होता है वर्क डन का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन फोर्स उधर लग रहा है जो कि डिस्प्लेसमेंट के अलोंग तो नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसके कंपोनेंट निकालते हैं। अच्छा, कंपोनेंट कैसे निकालते हैं? बाय द ट्रिग्नोमेट्री रूल। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ये थीटा एंगल है और ये अगर ए बी डायगोनल है, तो आप साइन कॉस थीटा से आप ए सी और बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं साइन कॉस थीटा से, क्योंकि डायगोनल और परपेंडिकुलर का रिलेशन बताता है साइन थीटा। आप देख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बी सी अपॉन डायगोनल ए बी, एंड कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन ए सी अपॉन डायगोनल ए बी, राइट। तो बच्चों ये इसको हम कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। तो वैसे ही अगर हमें F के कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल निकालना हो तो क्या आ जाएगा, F cos थीटा। परपेंडिकुलर निकालना हो तो F sin थीटा। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि कौन से फोर्स से डिस्प्लेसमेंट शो हो रहा है। तो देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल वाला जो फोर्स लग रहा है इसका ही कंपोनेंट F cos थीटा, इसके कारण ही डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रहा है, जबकि ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं जा रहा है और जबकि उस पर फोर्स F sin थीटा लगा हुआ है। यानी कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 दिखा रहा है और जबकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट S दिखा रहा है। तो हमने पढ़ा है वर्क डन की डेफिनेशन में कि फोर्स के अलोंग की डिस्प्लेसमेंट होता है तो ही वर्क डन होगा। तो बच्चों यहाँ पर फोर्स F की जगह पर हो जाएगा F cos थीटा और डिस्प्लेसमेंट की जगह पर हो जाएगा S, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस नहीं लेंगे क्योंकि क्रॉस का मतलब या सेंस कुछ और भी होता है, इसलिए क्रॉस नहीं लेते यहाँ पर हम। तो बच्चों ये हो जाएगा Fs cos थीटा, Fs cos थीटा, ठीक है। तो आप लोगों ने जब वेक्टर स्केलर पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो आगे पढ़ेंगे, तो आप बच्चों इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं W इक्वल्स टू F डॉट S, F डॉट S, यानी कि ये डॉट प्रोडक्ट है। क्यों डॉट क्यों है? इसी डॉट को हम बोलते हैं स्केलर, ठीक है। स्केलर क्यों है? क्योंकि इसका रिजल्टेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल है, नॉट परपेंडिकुलर, ये ध्यान रखिएगा। That's why work done is scalar quantity. Work done is scalar quantity. So please note down.
नाउ स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस अब स्पेशल केसेस क्यों हुआ बच्चों? हम केवल हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल फोर्स ही नहीं लगा सकते, हम किसी भी एंगल पर लगा सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम किसी भी एंगल पर फोर्स लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों? कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों कि फोर्स हम जिधर लगा रहे होते हैं ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट उधर नहीं दिखाता है, कहीं और दिखाता है। मान लीजिए आपने किसी एक पत्थर से किसी दूसरे पत्थर को आपने हिट किया, तो जरूरी नहीं है कि आपने जिस पत्थर को हिट किया है वो आपके फेंकने वाले पत्थर की डायरेक्शन में ही मूव करे, वो किधर भी जा सकता है। इसलिए हमें यहाँ पर स्पेशल केसेस की नीड पड़ी, यानी कि आप इस पर जब फोर्स लगाते हैं तो बच्चों इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हमें उन केसेस में बर्डन का फॉर्मूला क्या होगा हमें ये जरूरी जानना है। तो पहला केस है केस 1, इफ थीटा इज 0, अगर ये एंगल 0 हो। किसके बीच का 0 बच्चों? ये फोर्स अप्लाइड F और डिस्प्लेसमेंट S के बीच का एंगल अगर 0, ठीक है। तो बच्चों फॉर्मूला हमारे पास क्या बोलता है? W = Fs cos थीटा, ठीक है। तो बच्चों थीटा की वैल्यू हम 0 पुट कर दें, सो Fs cos 0, और आप जानते हैं कि cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो W की वैल्यू आ जाएगी बच्चों Fs, ठीक है। यानी कि आपने फोर्स कुछ इस तरह से लगाया हुआ है ऑब्जेक्ट पर, हम आपको बाय डायग्राम दिखाते हैं। आपने फोर्स ऐसा लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी आपको इस तरह ही मिल रहा है, ऐसे। तो आप जान सकते हैं कि फोर्स किधर लग रहा है, ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लें। नाउ केस 2, if theta is 90, if theta is 90 मतलब ऑब्जेक्ट पर लगाया गया फोर्स कुछ इस तरह से हो लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो, यानी कि इनके बीच का एंगल अगर 90 हो जाए, ठीक है। अगर इनके बीच का एंगल 90 हो तो बहुत ही आसान बात है, W = Fs cos 90, ठीक है। बट वी नो cos 90 इज 0, ठीक है। सो W इज 0, ठीक है बच्चों। ऐसा एग्जाम्पल कहाँ पर आता है? जब किसी पर्सन के सर पर लोड रखा हो, ठीक है, ये लोड है, तो इसका वेट F या W, ये वेट है mg, नीचे की तरफ हो और वो पर्सन इधर की तरफ जा रहा हो, ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट ऐसा दिखा रहा है। तो आप ये जान रहे हैं ना, ये क्या होगा? एंगल 90 डिग्री। मतलब किसी मजदूर के थ्रू किया गया वर्कडन जो सिर पे रख करके सामान ले जाते हैं, या कुली की भी कह सकते हैं, जो स्टेशन पर मिलते हैं, उनके थ्रू किया गया वर्कडन क्या होगा बच्चों? 0। क्यों? क्योंकि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है ये और ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, इनके बीच का एंगल जो है वो 0 बन रहा है, 90 बन रहा है, ठीक है। नोट कर लें इसको। केस 3, if theta is 180, if theta is 180, F equals to, sorry, W equals to Fs cos
180 और cos 180 की वैल्यू -1। ठीक है, क्या बच्चों क्या होगा इसमें, W की वैल्यू -Fs। अब आते एग्जाम्पल पर। जब आप किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, ये तो चलो नॉर्मल स्टेट में स्प्रिंग है, ठीक है, ये है नॉर्मल स्प्रिंग या नॉर्मल स्टेट कह सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको कंप्रेस किया, कंप्रेस किया, ठीक है। तो स्प्रिंग के थ्रू भाई आपने फोर्स लगाया, तो ये तो आपका एक्सटर्नल फोर्स हो गया, आपने जो कंप्रेस के लगाया एफ एक्सटर्नल, ठीक है। लेकिन स्प्रिंग जस्ट आपके अगेंस्ट में फोर्स लगाएगा ड्यू टू इलास्टिक प्रॉपर्टी, तो इसे बोलते हैं एफ एस। लेकिन बच्चों डिस्प्लेसमेंट किधर दिखा रहा है, इधर दिखा रहा है एस। तो आप देख पा रहे हैं कि वर्क डन बाय द स्प्रिंग, यानी कि फोर्स बाय स्प्रिंग एस इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो इनके बीच का एंगल 180। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग इज नेगेटिव। नोट कर लें बच्चों इसको। यूनिट ऑफ वर्क डन फॉर्मूला ऑफ वर्क डन W इक्वल्स टू फोर्स एफ एस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मीटर, और एंगल का कोई भी यूनिट नहीं होता है हम अगर बात करें एम के सिस्टम में, क्योंकि ये लेंथ का रेशियो होता है मीटर अपॉन मीटर। ठीक है, तो क्या आता है बच्चों 1, ये हो गया 1। तो आप कह सकते हैं न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ वर्क डन, या हम इसको कहते हैं जूल। ठीक है, ये इनके साइंटिस्ट का नाम है जिनके नाम पर वर्क डन की यूनिट रखी गई है जूल। तो बच्चों ये पूरा जो यूनिट आपने देखा अभी, ये होता है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। ठीक है बच्चों, अब अगर हम वर्क डन की यूनिट निकालते हैं सीजीएस में, तो बच्चों फोर्स की यूनिट डाइन, डिस्प्लेसमेंट की सेंटीमीटर, और ये तो सेम ही रहेगा 1। ठीक है, तो आप कह सकते हैं डाइन सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इसी को बोलते हैं अदर नेम में अर्ग, ERG, अर्ग। ठीक है, तो ये बच्चों किसमें हुआ, सीजीएस में, सीजीएस यूनिट सेंटीग्राम सेकेंड। प्लीज नोट डाउन। पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है, जनरली हम लोग एंगल पर ही फॉर्मूला हमने फाइंड किया था। आप कह सकते हैं कि एफ और ये डिस्प्लेसमेंट इनके बीच का एंगल थीटा है ना, ये किया था फाइंड हमने। ये ऑब्जेक्ट है कोई, इस तरह से फोर्स लगाया था हमने। तो कहते हैं कि व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज एक्यूट, एक्यूट मतलब होता है जो 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, तो आप लिखेंगे व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड
द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट इज एक्यूट। एक्यूट का मतलब हो गया वो एंगल जो 90 डिग्री से कम हो। देन वर्क डन विल बी पॉजिटिव। ठीक है, नोट कर ले इसको। इसके आगे देखिए, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, पहला एग्जाम्पल बता रहे हैं हम आपको, आप किसी ऑब्जेक्ट को जब हम लिफ्ट करते हैं, ऊपर की तरफ उठाते हैं, फोर्स लगा करके हमने ऊपर की तरफ उठाया, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों की डायरेक्शन एक हो गई, तो थीटा क्या हुआ 0, और 0 क्या है 90 से कम है, ठीक है, लेस देन 90। तो बच्चों इस केस में क्या होगा, W Fs cos 0 इज Fs, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1, सो द वर्क विल बी पॉजिटिव Fs। ठीक है, दूसरा, हम जब स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, ध्यान दीजिएगा दोनों केस डिफरेंट है। जब स्ट्रेच कर रहे हैं, स्ट्रेच, ठीक है, तो आप फोर्स अधिक लगा रहे होंगे, एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स जो आप लगा रहे हैं बाहर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट भी आपका क्या है बाहर की तरफ, तो इस एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू किया गया वर्क डन क्या होगा पॉजिटिव, जबकि स्प्रिंग के थ्रू किया गया वर्क डन क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि स्प्रिंग अंदर की तरफ फोर्स लगाएगी, ध्यान रखिएगा। तो एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क डन करेगा वो पॉजिटिव होगा, और जो स्प्रिंग फोर्स लगाएगी उसके थ्रू क्या वर्क डन नेगेटिव होगा। इसे नोट कर ले, द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मतलब हो गया थीटा इज ग्रेटर देन 90, then work done will be नेगेटिव। ठीक है, तो बच्चों ऐसा कब होगा, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करें तो अर्थ की ग्रेविटी के थ्रू लगाया गया फोर्स नीचे की तरफ होगा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव इस केस में। ठीक है, या फिर स्प्रिंग को जो आप स्ट्रेच करते हैं तो स्प्रिंग के थ्रू किया गया वर्क डन, देखो आपने क्या किया, स्प्रिंग को स्ट्रेच किया बाहर एफ एक्सटर्नल, और स्प्रिंग ने अंदर की तरफ फोर्स लगाया, जिसको बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ इस तरफ हुआ, तो थीटा क्या हुआ बच्चों 180 डिग्री। पहला केस हो गया। दूसरा केस, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हैं ऊपर की तरफ, लिफ्ट कर रहे हैं
फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में अर्थ ग्रेविटी नीचे की तरफ फोर्स लगाती है एफ जी। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर दिख रहा है और अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगा रहा है नीचे की तरफ लगा रहा है, तो यहाँ पर भी थीटा क्या होगा 180 डिग्री। बच्चों इस केस में जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा, नोट कर लें इसे। ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, न्यूमेरिकल है ये, a force of 10 Newton displaces a body by 5 meter The angle between force and displacement, angle between force and displacement is 60 degree. Then find the work done. तो इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले हम डेटा काउंट करते हैं, क्या क्या गिवन है। फोर्स गिवन है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट गिवन है 5 मीटर, एंगल गिवन है 60 डिग्री। सो पुट द वैल्यू इन द फार्मूला ऑफ वर्क डन, Fs cos थीटा, ठीक है, F 10, डिस्प्लेसमेंट 5 एंड cos 60. Cos 60 वैल्यू इज हाफ, ना याद हो याद कर लेना, एंड द फाइनल रिजल्ट इज 25 जूल। चेक करिएगा इसको आप।